महाभारत की लड़ाई जिसमें पुरानी दुनिया सारी कब्र दाखिल होनी है, उससे दिल लगाकर बंधनों में जानबूझकर फंसने की भूल नहीं करने की, ज्ञान और योग में मजबूत बनकर सूर्यवंशी घराने में आने का उत्तम पुरुषार्थ करने की, दुख दूर कर रावण के श्राप को मिटाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। स्वमान अर्थात परमात्मा द्वारा आत्मा को मिला हुआ मान, जो भिन्न भिन्न टाइटल के रूप में, वरदान के रूप में रोज मिलता है। परमात्मा समझाते हैं कि स्वमान को सुनते जाओ और उसी स्थिति में स्थित हो। उन स्वमानों को अनुभव करो, सिर्फ सुनो नहीं और सिर्फ रिपीट नहीं करो। जितनी ऊंची दृष्टि से परमात्मा देखते हैं उसे अनुभव करना है और फिर उसी प्रमाण चलना है, क्योंकि परमात्मा समझाते हैं कि जब हम स्वमान में स्थित होंगे तभी परमात्मा के फरमान को सहज पालन कर सकेंगे और भिन्न भिन्न तरह के देह अभिमान को समाप्त कर सकेंगे। स्व अर्थात आत्मा को नहीं भूलना है। परमात्मा कहते हैं क्योंकि स्वमान शब्द के स्व अर्थात आत्मा को भूल जाने से अनेक गलतियों की शुरुआत हो जाती है, फिर देह के नाम मान शान में आ जाते हैं। ऐसे में मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। सदा स्वमान में है तो पुरुषार्थ हो, सेवा हो, सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। परमात्मा ने स्मृति दिलाई है कि हम सतगुणी आत्माएं हैं, हम परमधाम निवासी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विघ्न विनाशक हैं, त्रिकालदर्शी हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हैं, त्रिनेत्री हैं इत्यादि। सतगुणी आत्मा परमात्मा की संतान है, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। वरदाता सुखदाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, सुखदेव हैं, औरों को देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। देह अभिमान ने औरों से मांगना सिखाया है, अधीन होना सिखाया है, औरों पर राज्य करना सिखाया है, कामी क्रोधी लोभी अहंकारी मोहताज बनाया है। परमात्मा इन गुलामी के स्थूल सूक्ष्म जंजीरों से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ ओरिजिनल स्मृति दिला रहे हैं। स्वमान की स्मृतियों में रहने से परमात्मा जो कहते हैं कि देह अभिमान को समाप्त करो, पवित्र रहो, शांत रहो, सभी को रूहानी प्रेम सुख दो, शक्ति दो, नॉलेजफुल बनकर सोचो, बोलो, करो, वो सब कुछ कर सकेंगे। ईश्वरीय मत पर चलना माना सफलता मूर्त बनना। संगम युग समय अति महत्वपूर्ण है। इसमें तपस्या कर स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करना है। इसलिए परमात्मा खास हम आत्माओं को कहते हैं कि समय बचाओ, अर्थात समय को व्यतीत कर बहाने नहीं दो। परमात्मा भक्ति मार्ग की तरह एक ही जगह पर बैठकर हठ योग की तपस्या करनी नहीं सिखाते हैं, बल्कि समय प्रमाण सहज तपस्या सिखाते हैं, जिसके अनुसार चलते फिरते उठते बैठते अटेंशन रख वो करते रहना है जो परमात्मा कहते हैं। जब हम कोई भी दिनचर्या का कार्य करते हैं, आत्मा के भान में रहते हैं, परमात्मा की संतान की स्मृति में रहते हैं और उनकी शिक्षाओं का चिंतन करते हुए संबंध संपर्क में आते हैं और जैसे व्यवहार में आने के लिए परमात्मा कहते हैं वैसे समर्थ शुभ सकारात्मक रहते हैं, माना हम समय की बचत कर रहे हैं। और तपस्या करना माना सब कुछ करते परमात्मा की शिक्षाओं को अमल में लाना। जैसे एक बार मातेश्वरी जगदम्बा अनाज साफ कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा, मातेश्वरी अभी आपका पुरुषार्थ क्या है? आप अनाज साफ कर रहे हो तो इस समय आप क्या तपस्या कर रहे हो? तो मातेश्वरी ने जवाब दिया कि अनाज साफ करते वे खुद को ये पक्का करा रहे हैं कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से अनाज साफ करा रही हूँ। इस विधि से समय का सदुपयोग हो रहा था, समय की बचत भी हो रही थी, अर्थात समय व्यर्थ नहीं जा रहा था, तपस्या भी साथ साथ चल रही थी। परमात्मा समझाते हैं कि इस विधि से समय बचाओ तो कभी बहाना नहीं देना पड़ेगा कि हमें समय नहीं मिलता। परमात्मा अनुसार संगम युग का हर सेकंड तपस्या है, जिसमें स्वयं को स्मृति स्वरूप और नष्ट मोहा बनाना है। परमात्मा हम आत्माओं को सुरक्षित कलयुग की विषय वैतरणी नदी से पार साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। साथ जाने के लिए बाप समान बनने की श्रीमत है। बाप समान बनना है तो उनकी श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। श्रीमत पर पूरा चलने के लिए पुरानी दुनिया की किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। जो खत्म होने वाला है उससे बेहद का वैराग चाहिए, तभी परमात्मा से
दिल लगेगी, तभी जैसा वे चाहते हैं वैसा कर सकेंगे। मन बुद्धि पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में अटका होगा तो पूरा पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, पीछे रह जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि जोड़ी बराबर की चाहिए, पूरा पुरुषार्थ नहीं है तो लंगड़ा पुरुषार्थ है। वे परमात्मा के साथ जाने का हक नहीं ले सकते हैं, वे पीछे रह जाएंगे, फिर बाराती बन पीछे पीछे जाएंगे, सजाएं भी खाएंगे, क्योंकि शांति धाम हो या सुख धाम, दोनों के लिए स्मृति स्वरूप और नष्ट मोह बनना बहुत जरूरी है। रावण राज्य है, इसलिए इस समय रावण रूपी विकार, देह अभिमान, पाप, अत्याचार शक्तिशाली है। अंतिम समय है, 2500 वर्ष तक नाम निशान नहीं होगा, इसलिए रावण का ज्यादा जोर है। परमात्मा तो पराये राज्य में आए हैं हम आत्माओं को छुड़ाने। जब हम परमात्मा के बनते हैं तो रावण विघन डालता है, क्योंकि रावण से उसका राज्य छीना जा रहा है। पवित्रता ऐसी शक्ति है, ऐसी अग्नि है कि उसमें रावण जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए जब तक पूरी स्थापना नहीं हो जाती तब तक वो विघन डाल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं विघन तो नथिंग न्यू है, पढ़ने ही है, हमें घबराना नहीं है, बल्कि उमंग उत्साह से पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर होने का दिल से पुरुषार्थ करना है। शास्त्र लिखने वालों ने कनरस की कथाएं सुनाई हैं। दूर देश के मुसाफिर निराकार परमपिता परमात्मा कनरस की बातें नहीं सुनाते, बल्कि सत्य सुनाकर जागृत करते हैं। हम आत्माएं भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम धरा पर ज्यादा देर पाठ बजाते हैं, निराकार परमात्मा थोड़े समय के लिए पाठ बजाते हैं। अभी परमात्मा को जानने से हम सृष्टि चक्र को जान जाते हैं। हम सभी रूहों के पिता परमात्मा हैं, उनका बनकर उनसे फरमान मिलता है, अपने को आत्मा समझो और पवित्र रहो। ड्रामा बिगड़ गया है, दुनिया गंदी हो गई है, इसलिए परमात्मा एक बात क्लियर करते हैं कि यहाँ से जाना तो सभी को है। भारत खंड का वो हिस्सा रहेगा जहाँ कृष्ण जन्म लेंगे, वहाँ विनाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रलय नहीं होगी। बाकी सर्व आत्माओं को वापस घर जाना ही पड़ेगा। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और हम सब अगर श्रीमद् प्रमाण चल रहे हैं, नई दुनिया की विशेषताओं को धारण कर रहे हैं, तो हम उसकी स्थापना में मददगार बन रहे हैं। यहाँ रहते हुए हमें सतो प्रधान बनना है। जितना अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी टाइटल परमात्मा देते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर। ये टाइटल स्मृति दिलाता है कि हम भगवान के बच्चे भी हैं, हम भगवान के स्टूडेंट्स भी हैं, और हमें मन वचन कर्म से पवित्र रहकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर, योग लगाकर, धारणा और सेवा कर परमात्मा से पूरा वर्षा लेना है। शास्त्रों में दिखाते हैं कि पांडव कौरव के पास राजाई थी। परमात्मा आकर समझाते हैं कि न पांडव न कौरव के पास कोई राजाई है, न वे कोई खेल खेलते हैं, न आपस में कोई लड़ाई हुई, न उन्हें शहर से निकाला गया। पांडव नाम तो उन्हें मिलता है जो परमात्मा से अभिप्रीत बुद्धि हैं और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं। कौरव वे हैं जो परमात्मा से इस समय विपरीत बुद्धि हैं और देह अभिमान के नशे में उस सब कुछ कर रहे हैं जो परमात्मा मना करते हैं। आत्मा रूप में देखो तो सब भाई भाई हैं। कौरव जो देह अभिमान का अत्याचार कर रहे हैं, उनके विरोध में युद्ध अर्थात यौवन उठेंगे, आवाज उठाएंगे, लड़ाई करेंगे। पांडव के लिए दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल मरे और सिर्फ 5 थे। वास्तव में जो परमात्मा से सच्ची प्रीत रखते हैं, देह अभिमान को खत्म करते हैं, वे बहुत कम होते हैं। इसलिए 5 पांडव दिखाते हैं। उनका पहाड़ियों पर जाकर गलना माना संगम युग के पुरुषार्थ से ऊंची स्थिति को प्राप्त करना। ये समय है परमात्मा के डायरेक्शन पर चलने का। जैसे कमल पुष्प के ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसे ही घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। जिन्होंने विकारी हथियाला नहीं बांधा है, उन कुमार कुमारियों को परमात्मा का फरमान है कि शादी नहीं करो।
पवित्र रहने के लिए मार पड़ती है तो मार खा लेनी चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, लेकिन अपवित्र नहीं बनना है। ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। परमात्मा सदैव प्योरिटी में रहने वाले हैं, उन्हीं के संग में रहना है और आत्मा को गोरा बनाना है। परमात्मा जैसा कोई मुसाफिर नहीं है, ऐसे गोरे और सुंदर मुसाफिर के साथ सदा रहने में कल्याण है। सच्ची गीता का एपिसोड अभी चल रहा है। परमात्मा गीता सुना रहे हैं। मनमना भव और मध्याजी भव का मंत्र देकर याद में रहकर उत्तम पुरुषार्थ कर सुखधाम का वर्षा लेने को कह रहे हैं। 18 वर्ष की महाभारत की लड़ाई शुरू हो गई है। परमात्मा से प्रीत बुद्धि रख विजय प्राप्त करनी है और विष्णु की माला में आने का लक्ष्य रखना है। पांडव गलते नहीं है पहाड़ियों में, बल्कि वैजयंती माला का मणका बनते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलने वालों की चढ़ती कला होती है। वे संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो बाकी की आत्माओं का भी भला हो जाता है, वे भी इस दुख धाम से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा ने बताया है कि अभी दुखों के पहाड़ टूटने हैं, उस समय सब त्राही त्राही करेंगे और इस दुख धाम से छूटना चाहेंगे। 84 जन्मों के ज्ञान को नहीं भूलना है, ये स्मृति में रखना है। परमात्मा दुख दूर करने और रावण के श्राप से मुक्त कर वर्षा देने आए हैं, तो सिर्फ उन्हें याद करना है। परमात्मा कहते हैं कि वर्षा लेना है तो पहले जन्म से पूरा वर्षा लो, एक जन्म भी पीछे आए तो सेकंड हैंड हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, अपनी चेकिंग खुद करो, बुद्धि योग इधर उधर न भटके, ये विशेष ध्यान रखो। कहीं भी रहते परमात्मा की याद में रहते हुए अपनी अवस्था को हमें ऊंचा बनाना है। शास्त्रों की काल्पनिक और झूठी कथाओं से बाहर निकलकर परमात्मा द्वारा सत्य सुनना है और सत्य की राह पर चलना है। ड्रामा का पूरा सत्य जानने वाले परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि न कृष्ण की 16,108 रानियां थी, न नाग ने उन्हें डसा था, न रावण ने राम की सीता चुराई, बल्कि हम आत्माओं को रावण रूपी देह अभिमान और विकारों ने अपने अधीन कर श्रापित कर दिया है। आसुरी बुद्धि वाले कहते हैं अपवित्र बनो, परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि सृष्टि जब शुरू हुई थी तो निर्विकारी ही थी। पवित्र संकल्पों की शक्ति से आत्माओं का आह्वान होता है। रावण राज्य से किनारा कर फिर उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। दुनिया में गंदे विकारी कर्म हो रहे हैं, इसलिए इसे कब्रिस्तान होना है। परमात्मा अनुसार इसमें कुछ दिल लगाने वाली बात नहीं है, इसलिए समझाते हैं कि गार्डन ऑफ अल्लाह में चलने का पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्र बन, खुशबूदार फूल बनो। एक परमात्मा पिता को याद करो और सभी को याद दिलाओ और सदैव खुश रहो। ओम शांति।